कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सुना आपने? तेवर देखे? फिर एक बार सुन लीजिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। ये धमकी ओवैसी साहब पुलिस वालों को दे रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भीड़ को इशारा कर दूंगा तो भागना पड़ेगा। और छोटे ओवैसी की इस धमकी पर भीड़ भी उग्र होकर नारे लगाने लगती है। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़े। अब सोचिए इस भीड़ के बीच में चंद पुलिस वालों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन कानून को भीड़ के दम पर जूती के नोक पर रखने की हिम्मत आती कहां से है? कहां से ये हौसला आता है कि कानून और खाकी को खुलेआम चुनौती और चेतावनी दे दें? ये हिम्मत आती है उस भीड़ के दम पर जो नेताओं के इशारों पर दंगा करने के लिए तैयार हो जाती है, आगजनी करने के लिए तैयार रहती है और नेताओं के हुक्म पर शहर को आग के हवाले कर देती है। तभी ओवैसी जैसे नेता पुलिस वालों से भरे मंच से इस तरह बात करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। ओवैसी खुलेआम बदतमीजी कर रहा है। उन्मादी भीड़ इस पर हुटिंग कर रही है और पुलिस वाले मौन तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब शायद फिल्में नहीं देखते। किसी दिन किसी सनकी पुलिस वाले से पाला पड़ गया और उसका ईगो हर्ट हो गया तो वो भरे मंच पर ही सर्विस रिवॉल्वर निकालकर धाएं 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 कर देगा। लेकिन लगता है हैदराबाद के इस इलाके में खाकी अपना खौफ खो चुकी है। तभी ओवैसी जैसे नेता मंच से उन्हें धमकाने और डराने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ देख लेते तुम जीते या हम। अब ये जान लीजिए कि ये माजरा है क्या और छोटे ओवैसी इतना आग बबूला क्यों हुए। तो ये माजरा है कि तेलंगाना में अभी चुनाव चल रहे हैं और ओवैसी साहब प्रचार में जुटे हैं। रैली रात के वक्त हो रही थी। तभी मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने ओवैसी साहब को समय की याद दिला दी। बस फिर क्या था? ओवैसी जिनकी हैदराबाद सल्तनत है, अपने बाप की जागीर समझते हैं इसे वो, और वहां इन्हें कोई समय की याद दिला दे वो भी भरी भीड़ के सामने, तो इनका ईगो हर्ट होना तो बनता ही है। ऐसी ही बात पर ओवैसी साहब ऐसे नाराज हो गए जैसे उनकी किसी ने पतलून खींच ली हो, भरे मंच पर नंगा कर दिया हो। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। वैसे ओवैसी साहब की ये पुरानी फितरत है। वे कभी 24 घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं तो कभी हिंदुओं की खुलेआम खिलाफत। लेकिन उनको अगर उनके ही हैदराबाद में कोई जवाब दे पाता है तो वो है टी राजा, जिनके सामने दोनों ओवैसी बंधुओं की पतलून गीली हो जाती है। ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे? किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे। इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो 72 हूरों के पास हम पहुंचाते हैं। अब ओवैसी के इस गीदड़ धमकी या मनमानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।